नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो विषय है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आखिर क्या है ये थ्योरी, ये सिद्धांत क्या कहता है? क्या आप जानते हैं कि जो महाद्वीप आज हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं वे कभी एक साथ जुड़े हुए थे? यदि हाँ, तो फिर ये अलग कैसे हुए? तो इसके लिए हम आज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे और ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस सिद्धांत की रूपरेखा क्या है, इस सिद्धांत के पक्ष में बातें और इसकी आलोचना क्या होती है और आखिर में इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकला, उन तमाम विषयों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट वो है विस्थापन सिद्धांत क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत महाद्वीपों के विस्थापन द्वारा वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है अल्फ्रेड वेगनर। वो कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अटलांटिक महासागर के दोनों ओर की तटरेखाएं, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखाओं में एक अद्भुत सममित पाई जाती है। इसे आधार बनाकर सर्वप्रथम आर्टेलियस ने एक ऐसा मानचित्र बनाया जिसमें इन सभी महाद्वीपों को एक साथ जुड़ा हुआ दिखाया कि ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग करके इनके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा तार्किक बातें रखी गई वो अल्फ्रेड वेगनर थे। तो उसके बारे में उन्होंने ज्यादा गहराई से अध्ययन किया और उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। आखिरकार इस सिद्धांत की रूपरेखा क्या? अगर मैं इस सिद्धांत की रूपरेखा की अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार। बताया कि आज से 30 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस कल्प में ये सभी महाद्वीप आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। संरचना को पेंजिया कहा जाता था। इस संरचना को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। ये सभी महाद्वीप एक साथ क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। इसको क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। ठीक है। और इसके चारों ओर विशाल जलराशि को पैंथालासा कहा जाता था। कि इसके चारों ओर क्या है? विशाल जलराशि है, इसको कहा जाता था पैंथालासा। तो अभी तक इतनी बात याद रखो, मोदी जी के अनुसार उन्होंने कहा कि ये पहले महाद्वीप 30 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, उसको पेंजिया सुपर महाद्वीप कहा जाता था और इसके चारों तरफ विशाल जलराशि जिसको पैंथालासा कहा जाता था। इसके बाद उन्होंने बताया कि सियाल का बना हुआ यह पेंजिया, सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सियाल का बना हुआ पेंजिया सीमा की बनी हुई पैंथालासा, सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो सियाल का बना हुआ पेंजिया सीमा की बनी हुई पैंथालासा की जो तली थी उस पर क्या था? गतिशील था। वेगनर महोदय जी के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, जिसको ज्यूरेसिक कल्प कहा गया, जिसको क्या कहा गया? ज्यूरेसिक कल्प। ज्यूरेसिक कल्प। तो 20 करोड़ वर्ष पहले ज्यूरेसिक कल्प में ये जो पेंजिया है इसके विभिन्न भागों की ओर इसको क्या होने लगी? इसकी गति होने लगी और पेंजिया दो बलों के कारण विखंडित रूप में लगा। दो बल यहां पे लगे, जिसमें बल था गुरुत्व बल। जिसमें पहला बल कौन सा था? गुरुत्व बल या गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल। गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल। इन्होंने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पहले जो पेंजिया था ये ज्यूरेसिक कल्प में दो बलों के अधीन विखंडित होना शुरू हो गया था। पहला बल था गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल। इनसे क्या हुआ? इसके कारण पेंजिया की जो विभिन्न भाग हैं वो उत्तर की ओर गतिशील होने लगे। विद्वान इसी को ही पोलर फिलिंग बल भी कहते हैं कि ये तो पोलर फिलिंग बल था। कुछ विद्वान इसको क्या बोलते हैं? पोलर फिलिंग बल कहते हैं। इस बल के कारण पेंजिया जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में, एक उत्तर का भाग और दूसरा दक्षिण का भाग। एक उत्तर का भाग, दूसरा दक्षिण का भाग। जो उत्तर का जो भाग था उसको अंगारा लैंड कहा गया। उसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। जो दक्षिण का भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। तो अंगारा लैंड या फिर इसी को लारेशिया भी कहा जाता है। लारेशिया। जो उत्तर का भाग जिसको अंगारा लैंड कहा गया उसमें हमारे वर्तमान के अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया शामिल है। वहीं दक्षिणी भाग जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया इसमें वर्तमान के दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे किसके अंदर शामिल है? गोंडवाना लैंड के हिस्से। जो ये भाग था अभी तक, पेंजिया कितने भागों में बट गया? दो भागों में। ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला भाग कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ? इनके मध्य उत्पन्न भ्रंश या दरार के कारण पैंथालासा में जल भर जाने के कारण एक छिछले सागर की उत्पत्ति यहां पर होगी, जिसको क्या होगी? छिछले सागर की यहां पर उत्पत्ति होगी जिसको कहा गया टेथिस सागर। जिसको क्या कहा गया? टेथिस सागर इसको कहा गया।
तो अभी तक मैंने बताया कि 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया जो है वो दो बलों के कारण विखंडित होना स्टार्ट हो गया था। पहला कौन सा बल था? तो गुरुत्व बल या उत्प्लावन बल। गुरुत्व और उत्प्लावन बल से क्या हुआ? पेंजिया की उत्तर की ओर गति होने लगी। जब पेंजिया की उत्तर की ओर गति होने लगी तो कुछ विद्वानों ने कहा कि तो पोलर फीलिंग बल है, इसी को क्या नाम दे दिया गया? पोलर फीलिंग बल का नाम दे दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब पेंजिया दो हिस्सों में बट गया, एक उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग जो बट गया उसको कहा गया अंगारा लैंड या फिर उसी को लारेशिया भी कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। जो उत्तरी भाग था उसमें अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका शामिल है, ग्रीनलैंड शामिल है और यूरेशिया शामिल है। अगर वही में दक्षिणी भाग जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया उसमें अगर मैं बात करूं तो कौन कौन शामिल है? उसमें वर्तमान के आपके दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब किसमें शामिल है? दक्षिणी भाग के हिस्सा थे। ठीक, इसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ एक भ्रंश या दरार के कारण क्या हो गया? पैंथालासा जो है इसमें एक चिचले सागर की उत्पत्ति होगी और पैंथालासा का पानी वहां पे आ गया, उसको क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ये तो था पहला बल। दूसरा बल कौन सा लगा? दूसरा यहां पे लगा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से जवारीय बल। कौन सा बल लगा? दूसरा जवारीय बल। पहला कौन सा लगा था? गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल। अब कौन सा लग रहा है? जवारीय बल, जो किससे संबंधित है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। क्या हुआ? पेंजिया जो है ना इसकी पश्चिम की ओर गति होने लगी। उसमें कहां पे हुई थी? उत्तर की ओर गति हुई थी। पेंजिया की पश्चिम की ओर गति शुरू हुई और गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका के मध्य उत्पन्न दरार में जल भर जाने के कारण यहां पर अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। सिद्धांत को सही प्रूव करने के लिए बहुत सारे इसके पक्ष में तर्क दिए कि मैं इन तर्कों के आधार पर कहता हूं कि यह सिद्धांत क्या है? सत्य है। कि क्या क्या उन्होंने पक्ष में क्या क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखो, कि आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका के तट को देखो, इनमें आपस में ऐसा नहीं लगता कि ये पजल है, पहले जुड़े हुए थे, जुड़े हुए इससे, जैसे अभी देखो ये इमेज देखो आप, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों आपस में कभी जुड़े हुए थे, अलग हुए, एक पजल की तरह है ये। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप इसको देखिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अलग अलग महाद्वीपों में एक जैसे जीवाश्म मिल रहे हैं, जिससे पता लगता है कि पहले कभी ना कभी तो एक साथ जुड़े हुए थे, तभी तो जीवाश्म एक जैसे मिल रहे हैं, वरना अलग अलग मिलते हैं। इसके अलावा और पर्वतों की संरचना समान पाई गई, जिसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि ये सब महाद्वीप पहले एक हुआ करते थे, एक साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जलवायु के प्रमाण हमें बताते हैं कि जहां आज गर्मी बढ़ती है वहां पहले कभी बर्फ जमी हुई थी। ये जलवायु के प्रभाव बताते हैं और वो उस समय तो उसके बारे में अध्ययन भी कर रहे थे। तो ये कहा कि ये पक्ष में ये तर्क ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये सिद्धांत क्या है? सत्य है। लेकिन फिर इसकी आलोचना क्या होती है? चलिए देखिए, तो इसके पक्ष में थे जो वेगनर महोदय जी ने बताई। अब इसकी आलोचना क्या होती है, उसकी आलोचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहा कि पेंजिया के विखंडन और विस्थापन से संबंधित जो बल उन्होंने बताए ना, वो तर्कसंगत नहीं है। ये बल इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते कि पेंजिया का इतने बड़े स्तर पर विस्थापन कर सके। अगर ये बल इतने शक्तिशाली होते तो ये पृथ्वी के घूर्णन को ही रोक देते। सबसे पहले उन्होंने आलोचना की है कि अगर ये इतने शक्तिशाली बल है कि पेंजिया का इतने बड़े लेवल पर विस्थापन कर रहे हैं, तो फिर तो ये पृथ्वी के घूर्णन को भी रोक सकते हैं। तो यानी कि ये बल जो उन्होंने बताया ये तर्कसंगत नहीं। दूसरा, वेगनर महोदय जी ने बताया था कि पेंजिया का जो विस्थापन है ना, दो बलों के कारण हुआ, जिसमें हमने दोनों बल देखे। उनका विस्थापन उत्तर और पश्चिम दिशा में उन्होंने प्रदर्शित किया, जो कि उचित नहीं है। ये जो विस्थापन है तो किसी भी दिशा में हो सकता था। ऐसा क्यों है कि उन्होंने केवल पश्चिम और उत्तर को ही प्रदर्शित किया? तो ये भी कारण है कि ये बताता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ कमी है। इसके अलावा पेंजिया के निर्माण और उसके विखंडन के समय के निर्धारण को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं कि ये जो समय उन्होंने निर्धारित किया ये उचित नहीं है। मेन बात ये थी कि वेगनर महोदय ये नहीं बता पाई ये जो महाद्वीप है ये खिसकते क्यों है, इनकी ऐसी रूपरेखा क्यों हुई। वो तो बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जब आया, तब उसमें यह बात स्पष्ट की गई, पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ये तो जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया तब उसमें ये बात स्पष्ट की गई, उससे पहले तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई थी। वो तो बाद में हम जब इसको भी देखेंगे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या होता है, उसमें ये बात स्पष्ट हुई। तो ये बता ही नहीं पाई वेगनर महोदय, आखिरकार ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि खिसकते क्यों है। इंडिया भी पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जब उत्तर की ओर बढ़ा और एशिया से टकराया तो क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण। अब देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला कि ये सिद्धांत सही है कि नहीं है, और जो वेगनर महोदय ने इतने पक्ष में प्रमाण दिए क्या फिर ये सारे गलत है? ऐसा नहीं है। वास्तव में वेगनर महोदय के सिद्धांत की जो ये मूल अवधारणा है ये सत्य है, किंतु पेंजिया के विखंडन के प्रक्रिया और जो आरोपित बल हैं ये दोषपूर्ण है। इसके आधार पर यह कहा जाता है, इस रूपरेखा में कहीं कोई कमी नहीं है। ये जो अवधारणा उन्होंने दी बिल्कुल सत्य है, लेकिन इससे संबंधित जो उन्होंने बल बताए इसमें कहीं ना कोई दोषपूर्ण है। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हमने 2-3 बल भी लिए, जैसे कि पोलर फिलिंग बल क्या होता है, फिर मैंने अभी आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बताया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।